बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने पेट्रोल डीजल और गैस को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि लोग पैनिक ना हो, सरकार के पास सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में हैं। उन्होंने और भी क्या कुछ कहा है, सुनिए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा इस वक्त मेरे साथ हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। गंगवा साहब, ये जो जिस तरीके से हालात पैदा हो रहे हैं, आज आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत भी करेंगे, लेकिन गैस की किल्लत की बात हो रही है, पेट्रोल डीजल की किल्लत की बात हो रही है, जगह जगह पर इसके स्टॉक की कमी की बात हो रही है। किस तरीके से देखते हैं सर, आपके लोगों से क्या अपील है? देखिए पवन जी, आज के दिन ना तो डीजल और पेट्रोल की कोई दिक्कत है, ना ही गैस की दिक्कत है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इस पे बातचीत करके, इस तरीके की बात करके कि कंट्रोल नहीं है, ये है, वो है, ये करके और लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट कर देते हैं। तो लोग उसका स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम स्टॉक करना शुरू कर देते हैं तो एकदम से जो 2-3 दिन तक चलने वाली चीज़ है वो आज ही एकदम से हम समाप्त कर देते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हमारे जो दर्शकों को से ये कहूँगा, सभी प्रदेशवासियों से अपील करूँगा कि आप पैनिक ना लें। आज देश का जो हमारा नेतृत्व है आदरणीय मोदी जी के हाथ में है, और जब उन्होंने कहा है कि कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पर्याप्त स्टॉक हमारे पास अभी है और लगातार सरकार इस पे गंभीर है और जो भी जो उसका इंपोर्ट है वो करने का काम लगातार कर रही है, लगातार हमारे पास आ रहा है, हमारा कोई बंद नहीं हुआ है। इसलिए कहीं भी कोई पैनिक ना करें और जितनी ज़रूरत है इतना ही ले जाने का काम करें। आज अगर मेरे घर में मुझे 1 सिलेंडर की ज़रूरत है, अगर मैं 10 सिलेंडर रख लूँगा तो 10 लोगों को और दिए जा सकते हैं। वो कोई समस्या का हल नहीं है। इसलिए इस तरीके की कोई बात ना करें जिससे हमारे जो दूसरे साथियों को कोई दिक्कत आए। गंगवा साहब, आज चंडीगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका भी ये कहना था कि सरकार लोगों को भरोसा नहीं दिलवा पा रही है, सरकार जो वो स्थिति के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। तो ये आपकी जो विपक्ष के जो नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर आज जो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता जो बात कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, सरकार तो भरोसा दिलाने का भी काम कर रही है और लगातार स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं, लगातार उसको दूसरे देशों से बातचीत करके, और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो इसका व्यवस्था करवाने का काम लग रहे हैं। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं, कहीं न कहीं उनको जो अपना दायित्व जो निभाना चाहिए वो नहीं निभा रहे। वो गलत तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लोगों को ये कह करके एक पैनिक क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इन राजनीतिक दलों को इस तरीके के हालात पे कोई अपनी राजनीति जो नहीं करनी चाहिए और इस तरीके की बातचीत करके लोगों के अंदर एक जो पैनिक जो क्रिएट करते हैं वो नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सवाल है सर, प्रदेश में इन दिनों मंडियों में जो वो फसलों की खरीद शुरू होनी है और विपक्ष यही कह रहा है कि एमएसपी पे अभी तक खरीद शुरू नहीं की, इसके चलते किसानों को नुकसान हो रहा है। सरकार की क्या तैयारी है सर? सरकार के स्तर पर सरसों की खरीद और गेहूं की खरीद को लेकर कितने तैयार हैं सर आप? पूरी तैयार है। आज मैं समझता हूँ कि जो सरसों की खरीद है वो जो एमएसपी है उससे कम नहीं बिक रही मार्केट के अंदर भी। मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं उसका रेट ज़्यादा है और अगर कहीं कोई किसी को दिक्कत आती है तो फिर सरकार उस पर तैयार है, सरकार खरीद करने के लिए तैयार है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो भी फसलें हमारा किसान जो बोता है, हम सारी की सारी फसलें जो है एमएसपी पे खरीद करने का काम करते हैं। गलत आंकड़े देना या गलत गुमराह करना आज विपक्ष की एक आदत में शुमार हो गया कि उनके पास उनको कोई मुद्दे नहीं मिल रहे, इसलिए इस तरीके की बात वो करने का काम करते हैं। मेरा अंतिम सवाल है सर, राज्यसभा का चुनाव जो वो 16 मार्च को हो चुका है, 1 सीट बीजेपी जीती है, 1 सीट कांग्रेस जीती है, लेकिन कांग्रेस ये चुनाव जीतकर भी हारी हुई स्थिति में इसलिए आ गई है क्योंकि कांग्रेस के कई विधायकों ने क्रॉस वोट कर दिए। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि क्रॉस वोट करने वाले विधायकों को 30 तारीख को जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक है उसमें नहीं बुलाया जाएगा जब तक पार्टी उनके मामले में फैसला नहीं ले लेगी। दूसरी तरफ अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में स्थिति जो वो ठीक नहीं है और उन्होंने जो क्रॉस वोट का आरोप लगाया, उनके अलावा कुछ और विधायक भी हैं, उनका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं ले रहे। जो ये रस्साकसी शुरू हुई है सर इस राज्यसभा चुनाव के बाद, कैसे देखते हैं सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास इसी तरीके का रहा है। हमने पिछले कुछ चुनावों में देखा है कि कभी भी पार्टी के जो इनके विधायक है वो इकट्ठा वोट नहीं डालते। और कांग्रेस क्यों नहीं डालते, उसका कारण ये है कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है
और जो अलग अलग गुट है उनके कहीं भी विचारों में समानता नहीं है। इसलिए आज भी इस राज्यसभा के चुनाव के अंदर भी टोटल 37 विधायक इनके थे, जिसमें से 9 विधायकों ने उस कैंडिडेट को वोट करने का काम नहीं किया। यानी कि 25% जो विधायक इनके हैं वो उस बात से सहमत नहीं थे कहीं न कहीं, या उनकी सहमति आपस में नहीं बनी। अब वो किन की बनी है, किन की नहीं की, किन के कैंसिल हुए हैं, किन लोगों ने क्रॉस किया है, वो बात तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बता सकते हैं, या इनके जो प्रभारी थे पार्टी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जो बैठे थे वो BK हरिप्रसाद जी बैठे थे। ज़्यादा टाइम तक माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बैठे थे, और हुड्डा जी की बात पे विश्वास इसलिए नहीं कर पा रहे, या वो कह रहे हैं कि हुड्डा जी केवल जानबूझ के कह रहे हैं, क्योंकि हुड्डा जी का एक अपना अलग गुट है। इनके जैसे मैंने कहा कि हुड्डा जी का गुट भी है, शैलजा जी का भी है, रणदीप जी का है, इनसे हटके भी अलग एक इनका गुट है। तो वो जो दूसरे गुटों के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम हुड्डा गुट के नहीं थे, इसलिए वो हमारे जो है गलत आरोप लगाने का काम करें। अब वो ईमानदारी से तो वही लोग बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उनका वोट देखा है कि किसने कैंसिल किया है, किसने क्रॉस किया है, वो उन्होंने देखने का काम किया है। तो अब वो इनका इंटरनल मामला है। लेकिन कांग्रेस मैं समझता हूँ कि जहाँ अपने विधायकों का ही इनके नेता जो है विश्वास खो चुके हैं, जनता का भी विश्वास खो चुके हैं, इसलिए इनका ग्राफ और ज़्यादा नीचे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। खासतौर पर उनका यही कहना है कि जो हालात जिस तरीके के हैं उनके बीच में जो कालाबाजारी की बात हो रही है या फिर जो स्टॉक करने की बात हो रही है, इस तरीके से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है वो लोगों की तमाम समस्याओं को लेकर गंभीर है, और लोग जो हैं वो इस वक्त जो वो इस तरीके से पैनिक ना हो, और सरकार उनके लिए जो जरूरी कदम है वो लगातार उठा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता TV, चंडीगढ़।